मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद चाहिए, चाहे जैसे। नहीं मिला तो अनुप्रिया पटेल खटखटाएंगी सपा का दरवाजा। इस खबर को बेशक अभी सोर्स माना जाए, सत्य नहीं, लेकिन बात को झुठलाया तो नहीं जा सकता। कहानी लंबी है। अनुप्रिया पटेल खुद को महान लीडर वाली कैटेगरी में खड़ा करना चाहती हैं और बीजेपी उन्हें सिर्फ एक दायरे में समेट देना चाहती है, इसीलिए कहानी थोड़ी अलग है। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल का कद कैसा है ये सभी जानते हैं। अब पूर्वांचल के कुछ जिलों में कहानी आगे बढ़ी तो बीजेपी की घबराहट भी बढ़ी। जौनपुर, बनारस, प्रतापगढ़ और सोनभद्र में भी अपना दल को आगे बढ़ने का मौका मिला। बीजेपी जानती है अपना दल का कद जितना बढ़ेगा बीजेपी से उतनी बड़ी मांग होगी, इसीलिए बीजेपी हर हाल में अपना दल को मिर्जापुर तक समेट देना चाहती है। समझना होगा कि अनुप्रिया पटेल जैसी तेज लीडर को बीजेपी क्यों ज्यादा भाव नहीं देती। बीजेपी अगर भाव देती तो फिर हालात क्या होते, हम आपको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं। अपना दल को लगता है बीजेपी अनुप्रिया पटेल को सिर्फ मिर्जापुर तक सीमित कर देना चाहती है। अनुप्रिया पटेल को प्रधानमंत्री के बड़े कार्यक्रमों में नहीं बुलाए जाने का आरोप पार्टी हमेशा से लगाती रही, लेकिन ये कहानी पुरानी है। नई कहानी ये है कि पिछले 2.5 सालों में मोदी सरकार और तकरीबन 4.5 साल यानी योगी सरकार में भी अपना दल को वो जगह नहीं मिली जिसकी मांग वो हमेशा करती रही। ऊपरी तौर पे देखें तो लगता है कि तमाम सहयोगी कमजोर होती बीजेपी से मोल भाव करने में जुटे हैं, लेकिन अपना दल कई और वजहों से उत्तर प्रदेश बीजेपी से नाराज है। इनकी नाराजगी योगी आदित्यनाथ और पार्टी अध्यक्ष से भी साफ दिखती है। इसीलिए अमित शाह की मीटिंग में अपना दल को समझाने की कोशिश खुद अमित शाह ने की थी। अपना दल इसलिए भी नाराज है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसकी उपेक्षा हो रही है। इसके अलावा अपना दल योगी मंत्रिमंडल का विस्तार भी चाहता था, जिसमें वो आशीष पटेल को मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाहती थी, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार टल गया तो आशीष की दावेदारी भी साफ तौर पे टल गई। अब तक अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल इसलिए चुप थे क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद बिल्कुल थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उन्हें भी जगह मिलेगी, लेकिन अब न तो बात आ रही है और न बातें हो रही हैं। उधर हमेशा से यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी के सहयोगियों के लिए महागठबंधन के दरवाजे खुले होने का दावा साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ही कर दिया था। ऐसे में ये संकेत माने जा रहे हैं कि अखिलेश यादव की नजर 2022 चुनाव में भी टिकी होगी और 2022 चुनाव से पहले बीजेपी के किसी भी सहयोगी दल को सपा में शामिल कराने या सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ाने में अखिलेश एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे और उनका साथ देने में जो पार्टी सबसे ज्यादा फिलहाल आतुर दिखाई दे रही है वो है अपना दल एस। मुकेश पांडे, ग्लोबल भारत टीवी।